अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार है। उम्मीद है आपको भी इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिरयानी हमारे घर की मोस्ट फ़ेवरेट और मोस्ट फ़ेमस डिश है। बिरयानी ऐसी डिश है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बच्चे हों, बड़े हों, सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलें अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहले प्याज हैं जो कि 1 किलो के करीब हैं और बाकी अज्जा में ये तकरीबन 15 से 20 सब्ज़ मिर्च शामिल हैं, 4 से 5 लीमू। यहाँ 1 किलो के करीब टमाटर हैं जिनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है। टमाटर को बारीक-बारीक काट लें तो वो जल्दी गल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लहसुन 2 पोथी है और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। और इसके बाद हमारे पास चिकन 2 किलो है, तकरीबन 2 किलो के करीब हमारे पास चिकन है और 2 किलो ही हमारे पास चावल हैं जिनको हमने भिगो दिया है। और इसके बाद हमारे पास इमली है, 100 ग्राम हमारे पास इमली है और 1 गुट्ठी हमारे पास पुदीना और 1 गुट्ठी हमारे पास हरा धनिया है। फूड कलर हमने थोड़ा-सा शामिल कर लिया है और ये हमारे पास यहाँ पे 1 पाव दही है। एक बर्तन में हमने प्याज को शामिल कर दिया है, इसमें हमने घी डाल दिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे फ्राई होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिनमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता और दालचीनी शामिल हैं। अब हम इन तमाम गरम मसालों को प्याज के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज के अंदर ये तमाम गरम मसाले जब प्याज के साथ भुनेंगे तो इनकी खुशबू और इनका जायका बिरयानी के कौरमे में बहुत अच्छा आता है। प्याज हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमने एक बड़े बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, राइस बॉईल करने के लिए। हमारे पास एक प्लेट में ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, सब्ज़ मिर्च जिनको हमने कट कर लिया है और 1 लीमू है। इन सब मसालों को हम पानी में शामिल कर देंगे। मसाला जात में हमारे पास 1 पैकेट बिरयानी मसाला है, 1 एंड अ हाफ़ टेबलस्पून हमारे पास सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून पाउडर मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च शामिल है। यहाँ प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ पानी भी हमारा बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पे प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं और उसमें हमने चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पेस्ट जो है वो हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं और अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनमें अपने तमाम मसाला जात शामिल कर देंगे। मसालों को यहाँ हम अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। यहाँ हमारा कौरमा तैयार हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार। इसकी इतनी अच्छी खुशबू यहाँ आ रही है। अब हमने इसमें इमली शामिल कर दी है। इमली शामिल करने के बाद हम इसमें 1 पाव दही शामिल कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। दूसरी तरफ पानी हमारा बॉईल हो चुका है, उसमें हमने राइस शामिल कर दिए हैं। अब हमने जो हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको हम कौरमे में शामिल कर देंगे और भून लेंगे। यहाँ हमारा कौरमा भून चुका है, अब हम उसमें नींबू का रस शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमारा बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटखारेदार मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्च और धनिया शामिल करेंगे। यहाँ चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। एक बड़े बर्तन में हम पहले नीचे थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद राइस डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कौरमे की एक लेयर डालेंगे, धनिया और पुदीना डालेंगे।
धनिया और पुदीना डालने के बाद हम चावल की एक और लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से कौरमा की एक लेयर लगाएंगे, धनिया और पुदीना उसमें शामिल करेंगे। धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। फूड कलर शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर कौरमे की एक और लेयर लगाएंगे। यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार हो रही है। यहाँ पे हम इसकी चावल की एक और लेयर लगाएंगे और ये हमारी लास्ट लेयर होगी। इसके ऊपर अब हम धनिया और पुदीना शामिल, यहाँ हमारी लास्ट लेयर भी लग चुकी है। हम इसमें धनिया और पुदीना शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे। फूड कलर डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से लीमू भी ऐड कर देंगे और फिर एक रुमाल गीला करके हम इसको दम के लिए रख देंगे। बिरयानी को हमने दम के लिए रख दिया है, उतनी देर हम सलाद बना लेते हैं। सलाद में हमारे पास बंद गोभी, खीरा और गाजर शामिल हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और सिरका शामिल करेंगे और काली मिर्च शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सलाद भी तैयार हो चुका है। सलाद तैयार करने के बाद हम इसका रायता तैयार करेंगे। एक बाउल में हमने दही ले लिया है, उसमें हम नमक और काली मिर्च शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा सलाद और रायता भी तैयार है। बिरयानी सलाद और रायते के बगैर अधूरी ही होती है। 15 minutes later. यहाँ हमने बिरयानी का दम खोल लिया है और ये देखें कितनी अच्छी, कितनी खुशबूदार, कितनी मज़ेदार बिरयानी तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।